नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है 10 की दहाड़ का और 10 की दहाड़ में आज बात गरीबों के हक की है। आखिर क्यों सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई मुश्किल में है? किसकी लापरवाही से छात्रों का हक नहीं मिल रहा है? खबर रायबरेली से है। बेसिक शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप की खबर है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई अधर में है। 3 साल से राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाले पैसे नहीं देने का आरोप है। सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा अभी तक नहीं मिला है। गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं। ये फंड होता है स्कूल में ड्रेस, कॉपी, किताब, जूते के लिए, और इस फंड के नहीं मिलने से गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को स्कूल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर ये रायबरेली से है। राइट टू एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को भर्ती किया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, और यहां पर सरकार की तरफ से एक सहायता राशि आती है। उस राशि से बच्चों के लिए कॉपी, किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, ये तमाम चीजें आनी होती हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे होगी गरीब बच्चों की पढ़ाई? इतने बड़े स्कूल में जाकर के आखिरकार बच्चों के जूते, मोजे, स्कूल की कॉपी, बैग, इन सब चीजों का खर्च काफी होता है। इसे वहन करने के लिए फंड सरकार की ओर से आता है, और अगर वो फंड ना मिले तो ऐसे में स्कूल क्या करे? और सबसे बड़ा सवाल इन बच्चों को लेकर के है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए राइट टू एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाता है। लेकिन ऐसे में कैसे बनेगी बात? अब 2022-23 का सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा सेशन बीत गया है, परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब नया सेशन शुरू हो गया और उसमें सिलेक्शन भी हो चुका है। आपको बता दें कि 2023-24 का जो सत्र है इसमें 3 चरणों में कुल बच्चों को लेना है, जिसमें पहले चरण में कुल लगभग 728 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी 2 चरणों में अन्य बच्चों को सेलेक्ट करना है और इन बच्चों के खातों में भी 5,000 रुपये जाना है। लेकिन जब 2022 और 23 के जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनके खाते में ही पैसा नहीं गया, तो 23-24 के खाते में कैसे पैसा जा सकता है? ये सबसे बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे गरीब हैं और सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें दाखिला दिलवा रही है, तो उनके पास कॉपी, किताब और अन्य के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आएगा? अगर सरकार नहीं भेजेगी या बेसिक शिक्षा विभाग उनके खातों में नहीं भेजेगा तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे और कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? इस मामले को लेकर हमने परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्कूल उनसे ड्रेस और जूते के लिए पैसा लेते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन के बाद भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इन्होंने पहले ये बोला था कि बच्चों के जूते, मोजे और कॉपी, किताब, इन सब चीज़ों का पैसा आएगा, ड्रेस का पैसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने 3 सालों में एक बार भी नहीं किया। अरे सर, मैनेज करना पड़ता है। अब आपने एडमिशन करा लिया है तो फिर अब उसके लिए हमें कहीं से अरेंज करना पड़ता है। हमने पहले तो 2 साल इधर उधर से लिया, अपने रिश्तेदारों से, किसी से मांगा और फिर किसी तरह से अरेंज किया, लेकिन अब इसके बाद तो अब बहुत ही दिक्कत हो रही है आगे। अब कैसे हम अरेंज करेंगे? नहीं, अभी तो 2 साल से पैसे नहीं आएंगे। सिलाई करके और पिको फॉल करके और या किसी से लेके मैनेज कर रहे हैं। तो क्या चाह रही हैं आप? कितनी परेशानियां झेल रही हैं आप? किसी से आगे किसी से बात की आपने? किसी अधिकारी या किसी से कहना कुछ कहा? अपनी समस्या बताई? अभी तो किसी से नहीं कहा। समझना होगा कि जो गरीब घरों से आने वाले छात्र हैं उनके साथ क्या हो रहा है। कुल मिलाकर के आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों का एडमिशन होने का प्रावधान है। बेसिक शिक्षा विभाग से हर छात्र पर 5,000 रुपए का खर्च दिया जाता है। कॉपी, किताब, ड्रेस खरीदने के लिए यह फंड होता है, सरकार की तरफ से आता है। लेकिन अगर रायबरेली का आप जिक्र करें तो 2022-23 के सत्र में गरीबों को ये पैसे दिए ही नहीं गए। 22-23 में आरटीई के तहत 1,114 गरीब बच्चों का चयन हुआ था और इन चयनित बच्चों में से 640 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को धन मुहैया नहीं कराया है। सरकार की ओर से पैसा नहीं मिलने पर गरीब परिवार परेशान है। कर्ज लेकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाने पर मजबूर है।
हर अभिभावक का सपना होता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसे में अगर दाखिला प्राइवेट स्कूल में हो गया है तो कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि स्कूल ड्रेस, जूते, बैग की वजह से उनका बच्चा पढ़ाई से महरूम रह जाए। सरकार ने गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए एक नियम बना दिया है, जिसको RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनकी पात्रता को परखा जाता है और परखने के बाद उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की होती है। और बेसिक शिक्षा विभाग की सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को वहाँ पर दाखिला मिलता है। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर। राइट टू एजुकेशन के तहत जो पिछले साल 2022-23 में कुल 1114 बच्चे चयनित हुए थे, जिसमें 640 बच्चे अभी भी अध्ययनरत हैं। इन बच्चों को 5,000 रुपये पर स्टूडेंट के रूप में उनके अभिभावकों के खाते में सरकार पैसा देती है और इसी पैसे से बच्चे कॉपी, किताब और ड्रेस की व्यवस्था करते हैं। साथ ही जो स्कूल हैं, स्कूलों को अलग से पर मंथ एक फीस के रूप में भुगतान कराया जाता है। भुगतान के रूप में उन जो स्कूल हैं वो वहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग उनको उनके खाते में पैसा तो डाल देता है, लेकिन जो अभिभावकों को नए सत्र में प्रवेश करने की बात होती है तो उसमें उसको वो पैसा शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं जा पाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसकी लापरवाही से गरीब छात्रों के पास पैसे नहीं मिले? क्या फंड की कमी थी या जानबूझकर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए? पिछले सत्र में नहीं मिला पैसा तो क्या अगले सत्र में ये मिल जाएगा? गरीब छात्रों का हक देने में इतनी देरी क्यों, हिला हवाली क्यों? बेसिक शिक्षा विभाग RTE के तहत छात्रों का ये पैसा देगा कब? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल पूछने बनते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल में गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला तो हुआ, लेकिन वहां पर तमाम बच्चों से क्या वो अपने आप को अलग नहीं समझेंगे जब उनके पास स्कूल नहीं, स्कूल बैग नहीं है, जूते नहीं हैं? वो तमाम चीजें जो बच्चों का मन कंपेयर करेगा और बिना इन चीजों के आखिरकार कैसे स्कूल पहुंचा जाएगा? ऐसे में अभिभावकों के भी हाथ तंग हैं। गरीबी की वजह से RTE वाले कोटे से उनके बच्चों का एडमिशन हुआ है और वहीं पर वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए हर अभिभावक पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों है? इस पूरे मामले को लेकर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारी साफ साफ कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग बराबर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ के अधिकारी झूठी आख्या लगा करके जो है भेज देते हैं। IGRS हो चाहे जैसी शिकायत करें, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरा का पूरा विभाग बच्चों की शिक्षा देने में अच्छा में RTE रायबरेली में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसके लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। आगे इसके लिए हम धरना देने के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं और अगर नहीं होगा तो पहले जिलाधिकारी को नोटिस दे के धरना भी देंगे इसके लिए। बच्चों के अभिभावकों के खातों में 20-21, 21-22 और 22-23 तीन सत्रों से धनराशि हमारे पास नहीं थी, लेकिन 21-22 की और 22-23 की धनराशि जो बच्चों के खातों में भेजी जानी है वो हमारे पास आ चुकी है। उनकी धनराशि अभी भेजी जा रही है। तो 640 बच्चे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे हैं, जिनकी वो वास्तविक स्थिति रिपोर्ट सत्यापन कर ली गई है, तो 640 बच्चों का पैसा हम अभी 2 से 3 दिन के अंदर भेज देंगे। पूरा पैसा जो हमें प्राप्त हुआ है 22-23 सत्र का, वो पूरा पैसा चला जाएगा। यदि उसके पहले के सत्र का कोई बजट हमें अलॉट होता है तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। हमारे पास उसकी रिपोर्ट है, पैसा आता है तो हम पैसा प्रेषित कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे बजट बाकी जो नहीं है मिल जाएगा, वो भी हम 31 मार्च के पहले दे पाएंगे। चलिए, ग्राउंड पर जिनके पास तमाम रिपोर्ट आती हैं, हमारे सहयोगी पंकज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, ये नहीं बताया BSA ने कि आखिरकार ये देरी क्यों, और अगर उनके क्षेत्र में स्कूलों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसकी शिकायत करके पहल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन के तहत उन गरीब बच्चों
वो अच्छे स्कूलों में दाखिला, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने का जो नियम सरकार ने बनाया है, वो जो उनकी मंशा है वो बहुत ही साफ है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाए। उसके लिए सरकार 5,000 रुपए कॉपी किताब और ड्रेस के लिए मुहैया कराती है, जबकि जो जिस विद्यालय में दाखिला लिया जाता है उसके लिए एक निर्धारित 450 रुपए प्रतिमाह फीस दिया जाता है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो पिछले जो सेशन बीत गया 2022-23 का सेशन जो बीत चुका है, लगभग नया सेशन शुरू होने वाला है, पुराने सेशन का भी 5,000 रुपए जो अभिभावकों को मिलता है कि अपने बच्चों के लिए वो कॉपी किताब और ड्रेस की व्यवस्था उससे करा सके, अभी तक उनके खाते में नहीं जा पाया है। तो आखिर अगर वो गरीब ना होते या वो अक्षम ना होते पढ़ाने में अपने बच्चों को, तो वो अपने अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते वो। लेकिन आपको बता दें कि वो 5,000 रुपए ना मिलने के कारण ढेर सारे बच्चे अभिभावक ऐसे थे जो कॉपी किताब ड्रेस मैनेज नहीं कर पाए। जब मैनेज नहीं कर पाए तो विद्यालय उनको क्यों लेगा जब उनके पास संसाधन ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो मुहिम है सरकार की, पंकज, ऐसे स्कूल्स की क्या आपके पास रिपोर्ट है जो 5,000 रुपए नहीं मिलने से या स्कूल में ड्रेस नहीं होने की वजह से, जूते नहीं होने की वजह से बच्चों पर सख्त रहे हो, या उन्हें निकाला हो, या फिर बच्चों के पेरेंट्स ने एडमिशन विड्रॉ किया हो? बिल्कुल इस बात को लेकर जो कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो जो अध्यक्ष हैं, आसपा के अध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी डिटेल है। और जो बच्चे एडमिशन अगर लिए भी हैं तो पैसा न मिलने के कारण उनको कहीं कर्जा लेना पड़ा है, या वो सिलाई करके या किसी दूसरे घर में मजदूरी करके किसी तरह से उन्होंने ये चीज की है। लेकिन अगर मेरे कहने का मतलब साफ है कि अगर सरकार पैसा दे रही है तो विभाग आखिर लापरवाही क्यों कर रहा है? क्यों पेरेंट्स को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? लापरवाही की वजह भी तो नहीं बताई। ये जो बाइट चल रही है जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये तमाम बातें कहीं आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, पिछले 3 साल का हिसाब किताब और इसकी स्पष्टता उनके पास नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो प्रभारी थे उसमें वीरेंद्र कनौजिया जी, वो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि 3 सालों में आखिर में क्यों पैसा नहीं जा पाया है वो खाते में। जो पेरेंट्स हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए विभाग ने क्या कदम उठाया है, इस बात को वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। पूरा गोलमोल जवाब दिया उन्होंने, ना कोई डिटेल दिया, ना कोई डेटा दिया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जो विभाग के कारण उत्पन्न हो रहा है, और सरकार की मंशा भी इसकी वजह से फेल हो रही है कि जो प्राइवेट बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, पेरेंट हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, ये भी उनकी मंशा फेल हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 3 साल से जब ये पैसा नहीं आ रहा था तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा गया? क्या जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई, या फिर पूरी पहल नहीं की गई? कैसे संभव है, किन परिस्थितियों में संभव है कि ऐसा पैसा रोक दिया जाए गरीब बच्चों का? पंकज जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अभी चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, अब ये लोग हाथ पांव मार रहे हैं कि पैसा वापस हो जाए। और बता दें कि काफी पैसा जो यूज नहीं किया है शिक्षा विभाग ने वापस भी होगा। अभी जहां जैसे 31 मार्च पूरा होगा वैसे पूरा लेखा जोखा भी आ जाएगा कि किस विभाग द्वारा किस मद में पैसा खर्च किया गया। तो अगर विभाग पैसा ही नहीं खर्च करेगा, विभाग मांग ही नहीं करेगा अपने वहाँ शासन से, तो आखिर वो पैसा मद कैसे आएगा? तो अभी 25 जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 25 तारीख तक का डेडलाइन दिया है कि 25 मार्च तक सभी विभाग हर अपने मदों में वो जो है धन व्यय करें और उसका जो विकास है, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल आप नजर बना करके रखिएगा पंकज इस पूरी खबर पर। आखिरकार ये अभिभावकों को पैसा कहाँ मिलेगा जो कर्ज लेकर के अपने बच्चों का यूनिफॉर्म बना करके तमाम सुविधाओं को मुहैया करा करके स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इनके मद में 5,000 रुपए इनका हक है, इन तक कब पहुंचेंगे इसके लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही बनती है। एबीपी गंगा ने ये सवाल पूछा और उनको फोन लगाने की कोशिश की तो रीचेबल नहीं है, कुल मिलाकर के जवाब नहीं देते बन रहा है और फोन नहीं उठा है अधिकारियों का। एबीपी गंगा ने कोशिश की सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ये बड़े सवाल पूछे, लेकिन जवाब देने के लिए फोन उठाना होगा, किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।